हालेलुया। खुदावंद दे पवित्र नाम की तारीफ, धन्यवाद आज के इस समय के लिए जो खुदावंद ने अपने फजल से हमें बख्शा है। और पवित्र बाइबल में से हम मनन करेंगे एक वर्ष पर, दूसरा क्रंथियों उसका चौथा अध्याय और उसकी 7वीं आयत पढ़ेंगे। दूसरा क्रंथियों 4 अध्याय और 7वीं आयत। परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि ये असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। हालेलुया। खुदावंद के नाम को जलाल मिले। परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है। हालेलुया। मिट्टी के बर्तनों में धन, इस बात को हम सीखेंगे कि जब प्रेरित पौलुस ने कहा कि ये जो धन है ये मिट्टी के बर्तनों में रखा हुआ। प्रेज द लॉर्ड। जो असल धन है, हकीकत में जो धन है वो खुदावंद का वचन है। हालेलुया। खुदावंद के वचन को जब बयान किया गया है तो इसकी जो तुलना है वो सोने, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों के साथ की जाती है। ग्लोरी, हालेलुया। और नीति वचन में एक रेफरेंस हमें मिलता है, वहां लिखा है कि जिसको बुद्धि प्राप्त होती है वो धन्य है, क्योंकि जिनको ये प्राप्त होती है ये सबसे उत्तम है। और जितनी वस्तुओं की एक इंसान इच्छा रखता है, वो चाहता है कि मेरे पास ये वस्तुएं हों, तो नीति वचन में लिखा है कि उनमें से कोई भी वस्तु बुद्धि के बराबर नहीं है, उसके तुल्य नहीं है, सबसे उत्तम है। और मूंगे से भी उत्तम है, बुद्धि मूंगों से भी उत्तम है। प्रेज द लॉर्ड। लाला नालों अनमोल है, महिमा हो। प्रेज द लॉर्ड। और जो मिट्टी के बर्तन हैं ये हमारे जो शरीर हैं, ये उस मिट्टी के बर्तन हैं। एक हम रेफरेंस पढ़ते हैं पैदाइश की किताब से। जब हम पैदाइश की किताब पढ़ेंगे, उत्पत्ति की किताब उसका 2 अध्याय। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और उसकी 7वीं आयत में लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया।
और आदम जीवित प्राणी बन गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो इंसान को जब खुदा ने, यहोवा ने बनाया तो मिट्टी से रचा, भूमि की मिट्टी से रचा आदम को, और उसके नथनों में उसने जीवन का श्वास फूंक दिया, जिंदगी का दम फूंक दिया, और आदम जीवित प्राणी बन गया। आमीन, हालेलुया। खुदावंद के नाम को जलाल मिले, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। एक रेफरेंस हम पढ़ेंगे, यशाया नबी की किताब और उसका 64 चैप्टर, और इसकी हम 8वीं आयत पढ़ेंगे। और लिखा है, तो भी हे यहोवा तू हमारा पिता है, देख हम तो मिट्टी हैं और तू हमारा कुमार है, हम सब के सब तेरे हाथ के काम हैं। हालेलुया, महिमा होए, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। तो यशाया नबी में, यशाया भविष्यवक्ता की किताब में भी लिखा है कि यहोवा कुमार है और हम सब मिट्टी हैं। हालेलुया। और इस मिट्टी के शरीर में खुदा अपनी सामर्थ रखता है, जो हम पढ़ के आए 2 कुरिन्थियों 5:7 में। और लिखा है कि इन मिट्टी के बर्तनों में उसने अपना धन रखा है। प्रेज द लॉर्ड, खजाना रखा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जैसे एक कुम्हार मिट्टी को लेता है और उससे एक बर्तन तैयार करता है, उसी तरह से खुदा हमें बनाता है। नबी जो यिर्मयाह नबी था, उसको एक बार ये अगर हम पढ़ना चाहें तो यिर्मयाह नबी की किताब, यिर्मयाह भविष्यवक्ता की किताब, उसका 18 अध्याय में ये बात मिलेगी कि यिर्मयाह नबी को यहोवा ने एक कुम्हार के घर में भेजा। तो वहाँ जब जाता है तो उसने देखा कि कुम्हार एक बर्तन जब बनाता है तो वो बर्तन उसके हाथ में बिगड़ जाता है। तो ऐसा वो कुम्हार करता है कि जब उस बनाते हुए वो बर्तन उसके हाथ से बिगड़ जाता है तो उससे वो एक नया बर्तन, उसी मिट्टी से वो एक नया बर्तन बना देता है। हम एक रेफरेंस पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, खुदावंद के पाक नाम की तारीफ। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की किताब और 18 अध्याय की 6 आयत। यहोवा की ये वाणी है कि इस कुमार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता। हालेलुया। यहोवा की ये वाणी है कि इस कुमार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता। देख, जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, वैसे ही हे इस्राएल के घराने, तुम भी मेरे हाथ में हो। हालेलुया। तो जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, वैसे ही इस्राएल के घराने, तुम मेरे हाथ में हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।
सो हमारे जो शरीर हैं इसे मिट्टी के बर्तन कहा गया है। एक बार हम फिर उसी रेफरेंस को पढ़ते हैं और हम सीखेंगे कि जब प्रेरित पौलुस ने ये कहा कि खुदा ने ये धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है, हालेलुया। खुदावंद के पाक नाम की हम्द हो, तारीफ हो। और ये जो धन है ये खुदावंद का आत्मा है, खुदावंद का रूह है। वचन में लिखा है कि जो मूर्ख इंसान है वो पशु के समान है। जैसे एक पशु की, एक जानवर की ज़िंदगी है, उसके अनुसार ही उसकी ज़िंदगी है। लेकिन जिसने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया है और जिसने यीशु मसीह को अपनाया है अपनी ज़िंदगी में, जो अपने गुनाहों को मानता है, उसको छोड़ देता है और खुदावंद के कलाम के मुताबिक चलता है, रूह की अगुवाई में चलता है, आत्मा की अगुवाई में चलता है, तो उसमें खुदावंद वो धन रखता है, हालेलुया। सो जब हम प्रेरितों के काम की किताब पढ़ते हैं तो हम वहाँ पर अध्याय 2 में, अध्याय 8 में, 10 में हम देख सकते हैं कि खुदा ने अपने लोगों को अपने